अफगानिस्तान के पंजशीर में कब्जे को लेकर लड़ाई आखिरी दौर में है। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने तालिबान के दावे को गलत बताया। फ्रंट ने कहा है कि जब तक इंसाफ और आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तालिबान ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर सालेह मोहम्मद और प्रवक्ता फ़हीम दस्ती को मारने का दावा भी किया है। उधर रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया है कि वो पंजशीर में तालिबान का साथ दे रही है। मसूद के मुताबिक तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वो अकेले लड़ सके। पाकिस्तान पर आरोप उस वक्त लग रहे हैं जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद अफगानिस्तान के दौरे पर है। देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे की तस्वीर तालिबान ने जारी की है, झंडा लहराते हुए तस्वीर भी दिखाई है। वहीं NRF ने इस दावे को खारिज किया। पंजशीर पर कब्जे को लेकर तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अपने अपने दावे कर रहा है। इन दावों के बीच पंजशीर ने लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में तालिबान के लड़ाके हेलीकॉप्टर के आसपास दिख रहे हैं। पंजशीर की राजधानी बाजारक में भी तालिबान के लड़ाके घूमते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीर तालिबान की तरफ से जारी की गई है। बाजारक, जो कि पंजशीर की कैपिटल यानी कि राजधानी कही जा सकती है, वहाँ की तस्वीर है। वहाँ खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए तालिबान के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान का कब्जा है। ये दूसरी तस्वीर जहां बाजारक में तालिबान के लड़ाके घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो मुख्य द्वार की तस्वीर जो बाजारक में एंट्री गेट है। यहीं पर झंडा भी लहराया है तालिबान ने और दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि NRF की तरफ से बाकायदा इसका खंडन जारी करके तालिबान के दावे को गलत बताया गया है। ये पंजशीर की राजधानी बाजारक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीर जो तालिबान ने जारी की है कि बाजारक के मुख्य द्वार एंट्री गेट पर उसने अपना झंडा लहराया है और दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर की राजधानी बाजारक पर कब्जा करके अपना झंडा लहरा दिया। तो देखिए, अफगानिस्तान में जो आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है उस पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी हैं और पाकिस्तान से पत्रकार उमर अल्ताफ हैं। सबसे पहले GD बख्शी साहब का रुख कर लेते हैं। GD बख्शी साहब, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। NRF कह रहा है कि कब्जा नहीं हुआ है। पहले भी तालिबान की तरफ से दावा किया गया था। देखिए साहब, पिछले 5 दिन से तालिबान लगातार दावे कर रही है कि हमने फतेह पाली। और जो खबर हमारे पास है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर से, उनसे साफ जाहिर है कि तालिबान ने जब शुरू के हमले किए थे भारी नुकसान हुआ है उनको। 1,500 से ज्यादा तालिबानी मारे जा चुके हैं। ठीक है, तब उन्होंने पाकिस्तान को गुहार लगाई कि मदद करे। खासकर उन्होंने कहा है, रिपोर्ट यह है कि अब्दुल्ला साले का सर अगर पाकिस्तान की फौज बाजवा साहब फराम कर दें तालिबान को तो वो कश्मीर में पूरी मदद करेंगे। 2 SSG बटालियन, मेजर जनरल आदिल रहमानी SSG ग्रुप कमांडर खुद ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है साहब, और अभी जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर से भी, वो कह रही हैं कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट की गुहार लगाई है आदिल रहमानी ने। 2 SSG बटालियन 3, अब तीसरी भेजी जा रही है। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कमांडो बटालियन जो 11 कोर में थी वो आगे भेजी जा रही है। एक NLI की बटालियन बॉर्डर पे आ चुकी है अंदर जाने के लिए, और 2 NLI की पलटने वो जो है वो लंडी कोटाल पहुंच गई है। पेशावर का हॉस्पिटल खाली कर दिया गया है। बहुत धड़ाधड़ वहां पे कैजुअल्टीज आ रही है। 11 कोर कमांडर को हुक्म दिए गए हैं कि फॉरवर्ड ट्रीटमेंट सेंटर काबुल में एस्टैब्लिश करें। खबर आ रही है कि DG ISI साहब जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तालिबान के बरादर साहब से
कि वो JF-17 2 जेट फाइटर्स काबुल एयरपोर्ट पर आने दे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो हम उस इलाके के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हमने बड़ी गहराई में जो सोवियत ऑपरेशन थे वहां वो स्टडी किए थे। इससे 10 गुना ज्यादा ताकत में सोवियत ने 7 हमले किए थे पंजशीर पर, सारे बेकार रहे। वैली फ्लोर में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारे के सारे लड़ाके ताजिक पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए बिल्कुल कारगिल की सिचुएशन है। और जिस तरह पेल मेल तरीके से पाकिस्तान की फौज वहां भेज रही है, उनकी कैजुअल्टीज काफी होने का अंदेशा है। पहाड़ों में आपको 1:13, 1:15 की सुपीरियरिटी चाहिए अटैकर को डिफेंडर के ऊपर, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। बड़े नारे लग रहे हैं कि तालिबान की एक इंक्लूसिव सरकार फॉर्म हो रही है। अभी तक तो केवल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो झड़पों की हैं। हक्कानी ग्रुप की झड़प वो अखुंदजादा साहब के फौजों से हुई है, और कल खबर ये भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे है कि बरादर साहब को खुद थोड़ी चोट लगी है। ये सराजुद्दीन हक्कानी के जो सरफिरे हैं, जो बख्शी साहब, आप जो दावे कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि कहां पर पाकिस्तानी फौज की पलटन और बटालियन मूव करनी गई हैं और क्या क्या मांगा गया है, हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार उमर अल्ताफ साहब जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अल्ताफ भाई, आपके पास क्या जानकारी है? पाकिस्तान की तरफ से इतना एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार NRF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के स्मार्ट बम के जरिए पंजशीर पर कब्जा करने की तालिबान कोशिश कर रहा है। देखिए, पहले तो जनरल बख्शी ने क्या खूब कहानी बुनी है, जिसमें हकीकत 0% है, 0% हकीकत है। पाकिस्तान की ना ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है, ना पाकिस्तान का असला इक्विपमेंट एयर पावर यूज हो रही है। देखिए, जो 3 लाख की फौज कुछ हजारों तालिबान के आगे लेट जाए, सरेंडर कर दे, उन्होंने क्या लड़ना? पंजशीर या कहीं भी क्या इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ लड़ना? इनके अंदर अगर हिम्मत होती, कुव्वत होती, मुकाबले की जुस्तजू होती, तो ये तालिबान को टेक ओवर ही ना करने देते। अमरुल्लाह सालेह भाग गए, अशरफ गनी भाग गए, क्या पाकिस्तान ने उनको भगाया? क्या पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है कि अगर उनकी फौज ही ना लड़ी, उनके सदर अपना महल छोड़ के भाग गए? आपके ISI चीफ क्या कर रहे हैं काबुल में? पंजशीर वॉक ओवर था तालिबान के लिए। देखिए, CIA डायरेक्टर की भी मुल्ला बरादर से मीटिंग हुई, तो ISI चीफ भी मिल गए। क्या पता कल परसों उनको रॉ चीफ भी मिले, तो कोई बात नहीं। अब तालिबान से तो पूरी दुनिया निगोशिएट कर रही है। चीन मिल रहा है, रूस मिल रहा है, ईरान मिल रहा है। CIA के डायरेक्टर अगर मिल गए तो ISI चीफ के मिलने में क्या हर्ज है? कोई बिल्कुल हर्ज नहीं है। बात यह है कि भारत में एक पता नहीं क्या फिजा बनाई जा रही है कि भारत के खिलाफ कुछ होने वाला है। आप तसल्ली रखें, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, और ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम तो तसल्ली रख लेंगे, और हमारे खिलाफ जो कोई करने की कोशिश भी करेगा, उमर अल्ताफ साहब, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फौजें, हमारे सुरक्षा बल काफी हैं। वो तो मिट्टी में मिला देंगे, हम धूल चटा देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय बने हुए हैं। प्रणय, ये तालिबान और पाकिस्तान का जो नया गठजोड़ उभरा है, इसको लेकर आप देखिए, जो हमारे मेजर GD बख्शी साहब बता रहे हैं कि किस तरह से पलटन मूव की जा रही है, ताकि तालिबान को वहां पर बल दिया जा सके, पंजशीर को जीत पक्की की जा सके। देखिए, तालिबान को पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक होस्ट किया, ये किसी से छुपा नहीं है। क्वेटा शुरा, पेशावर शुरा, ये शुराएं पाकिस्तान में थीं, वहां ऑर्गेनाइज हुई। उसके बाद किस तरीके से तालिबान रिसर्जेंट हुआ, किस तरीके से तब पाकिस्तान ने इस प्रेमाइसेस को स्थापित किया कि तालिबान से ही बात करनी होगी अमेरिका के साथ में। और ये तमाम बातें पाकिस्तान के नेता कहते रहे हैं कि उन्होंने पीस डील ब्रोकर करवाई है। 29 फरवरी 2020 को जो दोहा में पीस एग्रीमेंट हुआ, उसमें पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पाकिस्तान खुद कहता है। तो ऐसे में तालिबान के कमजोर होने में पाकिस्तान की नर्वसनेस है। पाकिस्तान को लगता है कि ये तालिबान का राज जो है ये एस्टैब्लिश होना चाहिए, और एस्टैब्लिश करने के लिए अगर तालिबान को कहीं कमजोरी लगती है, कहीं मदद की जरूरत लगती है, तो पाकिस्तान वो मदद मुहैया करा रहा है। ये तमाम चीजें, ये टेक्टिकल हो सकती हैं, ये ऑपरेशनल हो सकती हैं, ये स्ट्रैटेजिक हो सकती हैं, ये डिप्लोमेटिक हो सकती हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अगर तालिबान के अफगानिस्तान के आसपास के तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए और अफगानिस्तान
पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत स्थापित हो जाए, वो एनआरएफ को लेकर इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाने को लेकर रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच में मध्यस्थता की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान का राज वहां जल्द से जल्द स्थापित हो जाए, और इसी के लिए वो तमाम मेहनत हो रही है। जो लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज फैज हमीद है, वो इसीलिए गए थे वहां पर, और उनके जाने के बाद सवाल इसका नहीं है कि सीआईए डायरेक्टर मिले थे या पाकिस्तान के आईएसआई चीफ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यूएन के स्पोक्स पर्सन मिले हैं, अब जर्मनी के एम्बेसडर्स मिले हैं, सब लोग रहे हैं। भारत के जो कतर में राजदूत हैं उनकी भी मुलाकात हुई है शेर मोहम्मद अब्बास तानिक भाई से। लेकिन आपसे पहले जीडी बख्शी साहब का रुख कर लेते हैं। बख्शी साहब, उमर अल्ताफ साहब कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, सबके साथ बातचीत हो रही है, आपको कोई खतरा नहीं है। जरा इनको पाकिस्तान को आईना दिखा दीजिए, किस तरह से भारतीय फौजें भूसा बरती हैं जो हमारी तरफ आंख उठा के देखता है। अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके आश्वासन के लिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है और फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी है। ठीक है साहब, और हमारी फौजें मोस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि 1971 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हमारी फौजों ने किए हैं। मैं था उन ऑपरेशन में, जबकि 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मास सरेंडर था। खैर, मैं बताना चाहता हूं आपको कि वहां पे ISPR, जो पाकिस्तान की आर्मी का प्रोपेगेंडा विंग है, वो वहां पहुंच चुके हैं। सारे पत्रकार पाकिस्तानी भर दिए हैं और वो जो है वहां पे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। हर रोज हमें बोल रहे हैं कि साहब फतेह हो गई पंचशील। तो मेरे ख्याल से बख्शी साहब, उमर अल्ताफ साहब को समझ में आ गया होगा, 93,000 फौजियों ने, पाकिस्तानी फौजियों ने आत्मसमर्पण किया था, और इतनी तो अभी कुल फौज, इतने तो लड़ाके तालिबान के पास भी नहीं है। तो भारत को आश्वासन मत दीजिए, अपनी खैर मनाइए। उमर अल्ताफ का रुख कर लेते हैं। आपने देखा किस तरह से अफगानिस्तान में 3 आपके आतंकी पकड़े गए जो वहां पर जिहाद करने गए थे। ये पाकिस्तान के लोगों को इतना जिहाद करना क्यों पसंद है उमर अल्ताफ साहब? चैन से सुकून से बैठकर रोटी हजम नहीं होती? पहले मैं जनरल बख्शी के जो उन्होंने कहा उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने 1971 को तो याद किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वो 1947 को भूल गए जब भारत के भी 2 टुकड़े हो गए, उस बात को। और जहां तक ये बात है, ये सिर्फ एक इल्जाम है कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान मदद कर रहा है तालिबान की पंजशेर में या टेक ओवर में। ये अमेरिका को ये बात नहीं पता। अमेरिका ने खुद ही एक तारीख दी निकलने की अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान की फौज बिल्कुल तितर बितर होगी, वो लड़े ही नहीं। इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं कि अफगानी फौज नहीं लड़ी। ठीक है जी, ये बात आप क्लियर कर लें। अगर अफगानी फौज लड़ती तो तालिबान को इस तरह टेक ओवर वो ना कर सकते, और पंजशेर में भी अगर ये लड़ाई करते तो तालिबान इधर भी टेक ओवर ना कर सकती। ये तो सारे भगोड़े हैं। ये तो हुकूमत जो है भारत की पिट्ठू हुकूमत खत्म हो गई है। आपको इस बात का गम है? अशरफ गनी और करजई जैसे जो पिट्ठू थे आपके, वो भाग गए। अब भारत के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के मौके आपके खत्म हो गए। आपकी काउंसलेट बंद हो गई। चुनी हुई सरकार अच्छी नहीं लगती? पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते थे। गोली और बम के दम पर कब्जे करने वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं तो तालिबान को भी नहीं सपोर्ट करता। फिर हामिद करजई तो और गनी साहब की सरकार से आप तालिबान की तुलना कैसे कर सकते हैं उमर अल्ताफ साहब? आप लोगों को फौज का राज ही पसंद है, चुनी हुई सरकार पसंद नहीं है। उधर से दहशतगर्दी करवा रही थी पाकिस्तान में, उधर आतंकियों का राज पसंद है। सरकार होती, पॉपुलर होती तो वो अफगानिस्तान के लोगों ने अपना वोट डालकर उनको चुना था, तालिबान को नहीं चुना है। तालिबान बंदूक के दम पर आया है। वोट नहीं डाला था, वो उसको करजई अमेरिका लाया था और उसको आपने यूज कर दिया। अमेरिका और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशें की, दहशतगर्दी कराई पाकिस्तान में। आपके अब दहशतगर्दी के अड्डे खत्म हो गए। आपको गम इस बात का, आप एडमिट करें ना। नहीं, हमें किस बात का गम? हम तो अफगानिस्तान के लोगों ने जिनको चुना हम उनके साथ खड़े थे। नींद नहीं आ रही? आप लोग आतंकियों के साथ खड़े हैं, आप लोग चुनी हुई सरकार के साथ खड़े नहीं रहते, और इसलिए पाकिस्तान में हमेशा फौज का राज रहता है। चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट कर दिया जाता है। आप लोगों को वही पसंद है। के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो अब मजीद नहीं होएगा। आपको बख्शी साहब, काउंसलेट्स उमर अल्ताफ साहब का एक बार जवाब दे देंगे? मेरे पास 1 मिनट है। अफगानिस्तान से अब जरा आप भी सुन ले तहजीब से। थैंक यू। देखिए साहब, बात ऐसी है
कि ईरान के सुप्रीम लीडर साहब ने अभी बयान दिया है कि तालिबान कोई इलेक्शन नहीं जीता, इलेक्शन होनी चाहिए अफगानिस्तान में, और फिर जो अफगानिस्तान के लोग चुनते हैं उनको हक होगा सरकार करने का। ये तालिबान जबरदस्ती आपकी मदद से वहां घुसी है, आपके डीजी ISI साहब वहां कैंप लगा के, डेरा लगा के बैठ गए हैं कि इनकी जो फैक्शंस हैं जिनमें गृह युद्ध हो रहा है। और बाय द वे आपने सुन लिया है अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ का, जो आपका जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान में गृह युद्ध, सिविल वॉर की स्थिति आ रही है। सिविल वॉर तो शुरू हो गई है पंजशीर में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।